श्री शिवाय नमस्तु भीम दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। भोले बाबा की कृपा से सभी जने स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज मैं जनकपुर की स्थित शिव मंदिर में हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो फ्रेंड, मैं जनकपुर की शिव मंदिर में हूँ। जो कि मैं क्यों आई हूँ, किसके लिए आई हूँ, जो कि आप लोग फुल ब्लॉग देखने के बाद आप लोगों को जरूर पता चलेगा। तो यहाँ पर हम लोग रेडी हो चुके थे मंदिर जाने के लिए। तो सभी जने रेडी होकर और निकल चुके थे और फिर हम लोग मंदिर में आ चुके थे। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो फ्रेंड, यही है मंदिर, जो कि अभी मंदिर का द्वार बंद है, थोड़ी देर के बाद में खुलेगा। तो मैं आप लोगों को फिर से दिखलाऊंगी। और आगे शिव मंदिर के आगे यहाँ पर नंदी भगवान है। और फिर आज हमारे घर से मंदिर में सत्यनारायण भगवान का पूजा है, इसके लिए यहाँ पर प्रसाद बनकर रख चुका है, जो कि प्रसाद बनाकर सभी रख लिए हैं। और फिर वहाँ पर जो काटकर सेब अंगूर संतोला जो सब है वो सब काट के वो प्रसाद भी रख ली थी। और फिर दैविक दिव्यांशु आइसक्रीम खाने के लिए बहुत रो रहा था, तो इसलिए मम्मी दैविक दिव्यांशु को लेकर गई है आइसक्रीम खिलाने के लिए। और यहाँ इस मंदिर में परेवा इतनी अच्छी अच्छी है, बहुत अच्छा लगता है देखने में, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो फ्रेंड। और फिर दैविक दिव्यांशु को लेकर मम्मी चली गई थी आइसक्रीम लाने के लिए। और सभी जने जितने लोग पूजा में आए थे वो सभी जने यहाँ पर साइड में बैठे हुए थे। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये पूजा क्यों है और किसके लिए है। तो ये पूजा है माधव के लिए। माधव है मेरे मामा के लड़का, जो कि अभी 2 साल का है। पहले बर्थडे पर उसका घर में ही, मेरे मामा के घर में ही सुंदरकांड कराया था बर्थडे के दिन पर ये दूसरा बर्थडे है। तो मन्नत मानी थी कि जब होगा कोई बच्चा तो फिर पूजा मानी थी इस मंदिर में। तो इसीलिए ये दूसरा बर्थडे है। तो जनकपुर के स्थित शिव मंदिर में आज बर्थडे के दिन में पूजा है सत्यनारायण भगवान का। तो इसलिए हम सभी जने यहाँ पर आए हुए हैं। और दिव्यांशु अपने मासी के साथ मंदिर में खेल रहा था। यहाँ पर आप लोग और फ्रेंड यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, जिस चौकी पर पूजा होगा उस पर पिठार और सिंदूर लगा रही थी मेरी मम्मी। और मामी का फुआ जो है वो दोनों जने मिलकर, और मेरी मामी साइड में झोला में से सभी सामान निकाल कर रख रही थी। और यहाँ पर यही है माधव, इसी का आज बर्थडे है। और ये है माधव का नानी, मेरी मामी का मम्मी है। यही इसी बेबी का आज सेकेंड बर्थडे है, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड। और मैं जब पूछ रही थी कि आज किसका बर्थडे है तो वो भागने लगा। और यहाँ यहीं पर गंगा आरती होती है। यहाँ है गंगा सागर, जनकपुर में गंगा सागर है। उसी गंगा सागर की मुहार पर ही ये शिव मंदिर है, जो कि भानु चौक पर है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो फ्रेंड। और फिर तब तक पूजा के लिए सभी सामान एक ठाव में रख रही थी। और यही मेरे मामा जी है, जो कि पूजा पर बैठेंगे तो नहा धोकर और धोती लगाकर आ चुके हैं। और पंडित जी जब आएंगे तो पूजा स्टार्ट होगा। और फिर मैं बाहर से रिकॉर्ड कर और फिर भीतर जा रही थी मंदिर में। तो फिर तब तक में दैविक आ चुका था आइसक्रीम लेकर। दिव्यांशु वहीं पर खा चुका था आइसक्रीम, और दैविक लेकर आया था, क्योंकि वो बहुत बदमाश है, जो कि आप लोगों को जरूर पता होगा, वीडियो में आप लोग जरूर देखते होंगे। और मैं बोल रही थी कि मुझे दो, ऐसे ही मजाक कर रही थी, तो नहीं दूंगा कहकर यहाँ पर बैठा हुआ था। और फिर आप लोग नए हो चैनल पर तो प्लीज फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और आप लोग फुल वीडियो को वॉच कीजिएगा और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। और कमेंट में बतलाइएगा कि मेरी वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है फ्रेंड। और यहाँ पर सभी जने बैठे हुए थे, पूजा अब स्टार्ट हो चुका था, तो वहीं पर सभी जने बैठे थे। और मंदिर का द्वार खुल चुका है, जो कि आप लोग यहाँ पर देखे हैं फ्रेंड। और भगवान यही शिव मंदिर का पशुपतिनाथ जी का लिंग यहाँ पर स्थापित है। और यहाँ पर बृहस्पति भगवान का है, जो कि सत्यनारायण भगवान को नाम से बृहस्पति भगवान विष्णु भगवान को ही पूजा जाता है। तो वहाँ पर सभी सामान है रख दिए थे। और यहाँ पर पंडित जी पूजा करा रहे थे। और तब तक मैं दैविक दिव्यांशु को लेकर भीतर आई, बोली रही थी कि यहाँ पर आप दोनों भाई भगवान को प्रणाम कर लो। फिर यहाँ पर सत्यनारायण भगवान को प्रणाम दोनों भाई को करा दिए थे। फिर मैं भी प्रणाम कर ली थी। और फिर मंदिर के पास जाकर हम तीनों जने प्रणाम कर रहे थे, जो कि आप
कौन 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 कहाँ है? मामू जी घर पे। सानू किधर है? सानू सानू किधर है? किसके पास? सानू किधर है? किधर? नानी मम्मी के पास? किसके पास? थोड़ा इधर इधर। हाँ नानी मम्मी के पास। ठीक। और फ्रेंड जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी तो सभी जने पूछ रहे थे मुझसे क्या कर रही हो कहकर, तो मैं बोल रही थी कि मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, जो कि अभी सभी जने को उतनी अच्छी तरह से नहीं पता था। और जब हम लोग भीतर थे और दैविक बाहर जाकर और खूब बाहर से हल्ला कर रहा था और बदमाशी कर रहा था और पूजा स्टार्ट हो चुका था, तो मम्मी वहाँ पर बत्ती बाल रही थी। और फिर यहाँ पर देख सकते हो बोल रही थी कि क्या कर रही हो। और यहाँ पर साइड से बाजा सब बजकर और ऑटो में जा रहा था, क्या हो रहा था मुझे उतनी अच्छी तरह से नहीं पता था। फिर दैविक दिव्यांशु आइसक्रीम खा लिया था तो बोल रहा था कि अब पानी पूरी खाऊंगा। तो यहाँ पर मैं आरोही दैविक दिव्यांशु चारों जने जा चुके थे और फिर आरोही दैविक दिव्यांशु को पानी पूरी खिला दी और फिर आरोही भी खा चुकी थी। फिर हम लोग बोले कि चलो जब तक पूजा हो रहा है तो दैविक दिव्यांशु तो शांत से बैठेगा नहीं, तो हम लोग दैविक दिव्यांशु को लेकर और जा चुके थे गंगा सागर पर घूमने के लिए, जो कि दैविक पानी का बोतल एक खरीद आया था, क्योंकि वो जब पानी का बोतल देख लेता है तो जब तक ये लेता नहीं है तब तक वो मानता नहीं है। तो यहीं पर पानी के बोतल लेकर और खेल रहा था। फिर मैं दैविक दिव्यांशु दैविक को दिखला रही थी कि यहाँ पर देखो पोखरी है, पानी है इसमें, वो सब। और यहाँ पर बहुत अभी भीड़ चल रहा है, बाहर के आदमी सब आकर। और फिर यहाँ पर सभी जने अभी बहुत जने आते हैं घूमने के लिए, जो कि जनकपुर के स्थित गंगा सागर, जानकी मंदिर, राजदेवी मंदिर, वो सब तो फेमस है। आप लोग आए हैं कि नहीं वो भी आप लोग कमेंट में बतलाइएगा, और नहीं आए होंगे तो आप लोग ज़रूर एक बार आइएगा। फिर हम लोग गंगा सागर घूमकर और आ चुके थे, तब तक शाम हो चुका था पूरा, बहुत लेट हो चुका था हमारे पूजा में, क्योंकि 4 बजे 4:30 बजे तक पूजा स्टार्ट ही हुआ था। तो पूजा होते होते रात हो चुका था, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। और फ्रेंड तब तक पूजा संपन्न हो चुका था, तो सभी जने भगवान पर फूल चढ़ाने लगी और मैं बाहर बैठी थी दैविक को लेकर, क्योंकि दैविक सो चुका था और दिव्यांशु भी। जब पूजा खत्म होने वाले थे तो दैविक दिव्यांशु दोनों भाई सो चुका था। दैविक मेरे पास सोया था और दिव्यांशु नानी के पास सोया था। फिर आरोही ले ली थी मम्मी से और फिर मम्मी चली गई थी भगवान को फूल चढ़ाने के लिए, और दैविक दिव्यांशु दोनों भाई सो चुका था। तो मैं बाहर ही बैठी थी। वो दोनों भाई जूता पहन लेता था, क्योंकि जूता पहनकर ही मंदिर में तो नहीं जा सकते, तो इसलिए मंदिर के नीचे हम लोग बैठे थे ग्राउंड में, और मंदिर के ऊपर पूजा हो रहा था, तो इसलिए बहुत मच्छर वहाँ पर लग रहा था। तो मैं अपने आंचल से उसको झाँप ली थी, और वहाँ पर दिव्यांशु अपने मासी के पास ही था, जो कि सो चुका था। जब मैं उसे ऐसे उघार कर देख रही थी तो दिव्यांशु उठ चुका था। फिर दिव्यांशु उठ गया और फिर तब तक आरती स्टार्ट हो चुका था। यहाँ पर आरती होने लगे और सभी जने, मैं बाहर से ही वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, जो कि यहाँ पर रेलिंग लगा हुआ था, तो इसी कारण से थोड़ा अच्छी तरह से ये वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई हूँ। पर क्या करें, जब बेबी गोदी में सोया हुआ था तो मैं उसे उठाकर लेकर नहीं जा सकती थी, और फिर रिकॉर्ड भी एक हाथ से बेबी को रखो और रिकॉर्ड भी करो, जो कि नहीं हो सकता था। तो इसलिए मैं बाहर से ही भगवान को प्रणाम कर और फिर वहीं से ही रिकॉर्ड कर रही थी। और फिर आरती होने के बाद सभी जने प्रसाद खाए बेराबारी, और देख सकते हो समय कितना अंधेरा हो चुका था। और फिर प्रसाद खाकर और फिर हम लोग घर से लेकर आए थे चूड़ा, मुरही, दही, मिठाई, पूरी, सब्जी, वो सभी जने वहाँ पर जितने लोग आए थे सभी जने मिलकर खा लिए थे। और फिर उसके बाद हम लोग घर आए थे फ्रेंड। तो बहुत रात हो चुका था, जो कि मंदिर की पूजा तो सब सुबह ही हो जाता है, पर इस बार बहुत लेट से ये पूजा हो गया, पता नहीं देखते देखते ही टाइम बीत जाता है। और फिर जब पूजा हो चुका था तो यहाँ पर माधव अपने अंकल से, यानी कि मेरे छोटे वाले मामू जी से फ्रूटी किना कर लाया था, और फिर वहाँ पर बैठ के अपने नानी के पास ही बैठा था और फ्रूटी पीने लगा, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। और फिर हम लोग
का बर्थडे किस तारीख का है जो कि आप लोगों को मैं अभी नहीं बतलाई हूँ, जो कि है 16 नवंबर का, जो कि आज है 16 नवंबर और आज ही इसका बर्थडे है। फिर हम लोग खान लिए और फिर मुझसे पूछ रही थी कि फ्रूटी कौन खरीदी है, तो मैं बोल रही थी कि मामा, मेरे छोटे वाले मामा खरीदे है। फिर मैं, देविक, दिव्यांशु और मेरे भाई बाइक से हम चारों जने आ चुके थे, क्योंकि दोनों भाई रोने लगा था कि अब चलो रात हो चुका है। फिर मामी, मम्मी, आरोही, मामा जी, वो सभी जने ऑटो से पीछे से आए थे। तो फिर घर आने के बाद देविक, दिव्यांशु खेलने लगा, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।